everyone, welcome back to my channel Seek Knowledge with Hania. It's Hania here. In this video we are going to complete the poem of Hindi Pehli Boond, and it is from the book Madhuban Gunjan Hindi Pathmala for class 7th. So if this video was helpful to you, then don't forget to like, comment and share this video, and also subscribe to my channel and press the bell icon to get all the notifications of my videos. So now let's get started. काव्य बोध मौखिक वर्षा की पहली बूंद से धरती की प्रसन्नता किस प्रकार प्रकट होती है। उत्तर, वर्षा की पहली बूंद से धरती इसलिए प्रसन्न है क्योंकि बहुत गर्मी के बाद वर्षा का मौसम आया है और धरती की प्रसन्नता इस प्रकार प्रकट होती है कि बीजों में से अंकुर फूटते हैं और नए पौधे उगते हैं। प्रश्न खा, वर्षा ऋतु में बादल कैसे दिखाई पड़ते हैं। उत्तर, वर्षा ऋतु में बादल ऐसे दिखाई पड़ते हैं कि जैसे आसमान में सागर उड़ रहा हो। प्रश्न घ, आकाश और बादल को किसके समान बताया है। उत्तर, आकाश को नीले नयनों के प्रकार और बादलों को आंखों की काली पुतली के प्रकार बताया गया है और इस कविता में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रश्न घ, कौन पुनः शस्य श्यामला होने को ललचाई है। उत्तर, धरती शस्य श्यामला होने को ललचाई है। लिखित प्रश्न का, पावस ऋतु में निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होते हैं। पहला, धरती। उत्तर, वर्षा ऋतु में मिट्टी गीली हो जाती है जिससे हर तरफ मिट्टी की सुगंध आती है और बीजों में से अंकुर फूटते हैं। दूसरा, वायु। वर्षा ऋतु में वायु ठंडी होती है और हर तरफ मिट्टी की सुगंध होती है। तीसरा, दूब। उत्तर, वर्षा ऋतु में दूब ऐसी हो जाती है कि जैसे उसे किसी ने धोया हो। चौथा, पेड़ पौधे। वर्षा ऋतु में नए पेड़ पौधे उगते हैं और पेड़ों पर नए पत्ते उगते हैं। पांचवा, पक्षी। पावस ऋतु में पक्षी चहचहाते हैं और अगर ज्यादा तेज वर्षा होती है तो वो कहीं दुबक कर बैठ जाते हैं। खा, धरती को बूढ़ी कहने का क्या तात्पर्य है। उत्तर, धरती को बूढ़ी इसलिए कहा है क्योंकि बहुत समय से बारिश नहीं हुई थी, इस वजह से उस पर दरारें पड़ गई हैं जैसे एक बूढ़ी औरत की झुर्रियां होती हैं। प्रश्न गा, दिए गए अर्थ से संबंधित कविता की पंक्तियां लिखिए। पहला, सूखी धरती पर वर्षा की एक बूंद अमृत के समान आकर गिरी। उत्तर, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। प्रश्न गा, दिए गए अर्थ से संबंधित कविता की पंक्तियां लिखिए। पहला, सूखी धरती पर वर्षा की एक बूंद अमृत के समान आकर गिरी। उत्तर, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। पठित पद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल, धरती की तरुणाई पहली बूंद धरा पर आई। नीले नयनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। प्रश्न एक, बिजली के परों को स्वर्णिम क्यों कहा गया है। उत्तर, बिजली के परों को स्वर्णिम इसलिए कहा है क्योंकि जब बिजली चमकती है तो आसमान में स्वर्णिम रेखा दिखती है। दूसरा, बादल धरती की तरुणाई को कैसे जगा रहे हैं। उत्तर, बादल धरती की तरुणाई को नगाड़े बजाकर अर्थात गरज कर जगा रहे हैं। तीसरा, अंबर और जलधर की तुलना किससे की गई है। उत्तर, अंबर की तुलना नीले नयनों से और जलधर की तुलना काली पुतली से की गई है। चौथा, धरती की प्यास किसने बुझाई। उत्तर, धरती की प्यास बादलों की हुई वर्षा ने बुझाई है। यह काम यहीं पर समाप्त होता है। If this video was helpful to you, then don't forget to like, comment and share this video, and also subscribe to my channel and press the bell icon to get all the notifications of my videos. Thanks for watching. Bye bye.